Hindustan Zinc and Vedanta have always had a commitment to give back to the communities in which we work. And nothing is more important to the families and communities than the future of their children. Same is true for the country as well. Make in India. And we believe that the future engineers, mathematicians, pilots, teachers will all come from these communities. And that is why Shiksha Sambal, an initiative to strengthen the teaching and learning of science, maths and English in the government schools in the areas of our operations. Hindustan Zinc began to do pilots in Shiksha Sambal a couple of years ago. The early results heartened us very much, and more than us, the communities were very happy with this initiative. Children were doing well. And we realized soon that the scale at which this initiative needs to be done and taken is beyond just the pilots. And that is when we reached out to Vidya Bhavan, one of the oldest educational institutions of Rajasthan. आज़ादी के पहले 1931 में जन सामान्य को शिक्षित करने तथा जिम्मेदार व विवेकशील नागरिक तैयार करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तब से अब तक 85 वर्षों से विद्या भवन निरंतर इस दिशा में अग्रसर है। विद्या भवन व हिंदुस्तान जिंक शिक्षा संबल कार्यक्रम के तहत इस वर्ष बच्चों के लिए रेजिडेंशियल समर कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इस कैंप में राजस्थान के विभिन्न गांवों के विभिन्न तबकों के लगभग 70 बच्चे भाग ले रहे हैं। कैंप में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ी, विज्ञान, गणित जैसे विषयों के शिक्षण के साथ साथ डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, स्पोर्ट्स, योगा, आउटिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन देने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल्स में जनरली थ्योरी तो पढ़ाई जाती है, बट प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सो व्हाट वी डू हियर इज़ कि हम कैंप में ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं लर्निंग बाय डूइंग मॉडल पे। तो हम एनकरेज करते हैं कि स्टूडेंट्स खुद एक्सपेरिमेंटेशन करें और ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को एंड देन एक कंक्लूजन पे पहुँचे, जिसके बाद वो थ्योरी के साथ ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। साइंस को जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उतने हमारे पास साधन सुविधा नहीं होती कि उसको हम पूर्ण रूप से समझ से, लेकिन यहाँ पे जो है वो टीचर्स के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करवा के जो प्रयोग करके जो हम सीखते हैं वो फटाफट समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है, क्योंकि साइंस का मतलब ही यही होता है कि करके देखो। बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि मैथ्स में उनके जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो इस समर कैंप में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों के जो फंडे हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, जिसमें ऊंचाई भी है। हमारे स्कूल में टीचर हमें बोर्ड पेन पढ़ाते थे, मतलब बोर्ड से समझाते थे और वो पढ़ाते थे। तो हमारे क्लास में बच्चे ज़्यादा थे, इसलिए वो समझाते हमें इतना समझ में नहीं आता था और वो पीछे ज़्यादा जोर भी नहीं डालते थे। आगे आगे बच्चे बैठते उन्हें ज़्यादा समझाया जाता था, हम पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम भी पढ़ते नहीं थे, हम भी ध्यान नहीं लगाते थे, खेलते रहते थे पीछे। तो हमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं। यहाँ आने के बाद यहाँ पे टीचर हमारे साथ बैठ के पढ़ाते हैं और हमें समझाते, तो हमें
एक दो बार समझ में नहीं आया, उसके बाद सब समझने लगे। अभी हम खुद पहले मैं एक भी सवाल नहीं कर पाता था, अब मैं खुद कर सकता हूँ सवाल। No one can teach anyone. It's the children who learn by themselves. What we try to do is just give them that environment. So they pick up and then we are there to help them. Reading is actually a very important input in learning language, and it helps a child to think beyond the text also. And reading provides a very important thing to a child, that is internalizing the grammar. It helps a child to understand the rules of language instead of giving them rote learning pattern. सब अच्छा लगा यहाँ सबको देख के, अच्छे अच्छे दोस्त बने, टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी है और कुछ एक्टिविटीज़ थी वो भी अच्छी थी। सब बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। यहाँ पर ये विद्या भवन के जो टीचर्स लोग हैं उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। वो कितने क्लोज आके विद्यार्थियों से उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार रिपीट करके समझाते ज़रूर है वो। सर बोले तो सर हनी सिंह और नहीं बोले तो सर ऐसे ही, मतलब ऐसे काट दो इसको। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, इतने सारे दोस्त बने अच्छे अच्छे, और टीचर्स भी यहाँ के कितने अच्छे, इतना प्यार दिया कि घर वालों की याद ही नहीं आ रही अब तक। एजुकेशन में क्राफ्ट की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वो बच्चों में क्रिएटिविटी लाता है और क्रिएटिविटी इमेजिनेशन को अनलॉक करती है। से मैं इन बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। और नए नए आइडियाज़ जैसे जैसे दिमाग में आते हैं मैं इनके साथ में शेयर करती हूँ और इनको सिखाती हूँ। आज के समय में खेल बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि बच्चे आजकल कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल, कमरे तक सीमित हो गए। मतलब उनके खेल तो खेल है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिससे बच्चों में खेल भावना का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ शरीर का विकास होता है। ये सब चीज़ें आएंगी तो बच्चों में पढ़ाई में भी उनका ध्यान लगेगा। संगीत, नृत्य और नाटक ऐसी रंगमंचीय कलाएं हैं जिनसे जुड़कर बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन, सृजनात्मकता, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति और सबसे बड़ी बात, इनमें बच्चों को बहुत खुशी मिलती है।
अगुचा यूनिट से आया हूँ, हिंदुस्तान जिंक अगुचा भीलवाड़ा, वहाँ से आया हूँ। नाम है जसराज रेगर। उदयपुर विद्या भवन सोसाइटी में बच्ची को भेजा हुआ है समर कैंप के लिए। आज सब बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए, अपने साथ कुछ यादें लेकर, एक नए आत्मविश्वास और सीखने सिखाने की एक नई उमंग लेकर। हमें भी वो एक विश्वास दे गए हैं कि साधारण परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चे भी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों को सीखने का डर दूर किया जा सकता है। हिंदुस्तान जिंक और विद्या भवन टीम के सामने अब शिक्षा संबल कार्यक्रम में अगली बड़ी चुनौती है उन 55 स्कूलों के 7,000 विद्यार्थियों तक उत्साहपूर्ण सीखने सिखाने के माहौल को पहुंचाना। इसमें हम उन स्कूलों के शिक्षकों और उन बच्चों के पालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।